इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलने वाला है कि हमारे आयरन की स्पेयर पार्ट है, इसमें कितने तरह के स्पेयर पार्ट लगते हैं, उन स्पेयर पार्ट का नाम क्या रहने वाला है, उन स्पेयर पार्ट की प्राइस क्या रहने वाली है, और आपको अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितने स्पेयर पार्ट खरीदने की ज़रूरत है, जो कि लाइट वेट आयरन के स्पेयर पार्ट रहने वाले हैं। और थोड़े बहुत 2-3 स्पेयर पार्ट हमारे लॉन्ड्री प्रेस के रहने वाले हैं, क्योंकि धोबी प्रेस जो कहते हैं, धोबी प्रेस जो है वो भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। और लाइट वेट जो आयरन है हमारे कुछ इस तरह की रहती है आयरन, ये तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है, ठीक है। और भी बहुत आयरन है जो कि फ़ॉरेन के भी आयरन है। फ़ॉरेन के आयरन के छोड़ दो पार्ट, क्योंकि वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, कभी कभी तो आपको उसका थर्मोस्टेट भी नहीं मिलता फ़ॉरेन के। और ये फ़ॉरेन के जो आयरन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं हमारे दिल्ली जैसे एरिया में, राजस्थान जैसे एरिया में। क्या होता है, फ़ॉरेन से लोग जो है टूरिस्टर घूमने आते हैं और अपने साथ वो जो है अपनी लॉन्ड्री लाते हैं, अपनी आयरन लाते हैं। और किसी कारण से अगर उनकी आयरन यहाँ पर ख़राब हो जाती है या फिर उनको किसी भी पैसे की दिक्कत होती है, तो इंडियन लोगों को वो आयरन अपनी बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। उससे फॉरेन की आयरन हमारे इंडिया में रह जाती है। और अगर हमारे इंडियन के पास अगर वो फॉरेन की आयरन है, तो वो अगर इन फ्यूचर ख़राब हो जाती है तो हमारे मिस्त्री भाई लोग के पास जाता है और बोलता है कि भैया इसका स्पेयर पार्ट या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये सुधार के दो। उसके स्पेयर पार्ट जो है वो बहुत रेयर मिलते हैं, किसी आयरन के तो स्पेयर पार्ट मिलते ही नहीं फ़ॉरेन के, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलने वाला है कि हमारे आयरन में रेगुलर कितने तरह के स्पेयर पार्ट लगते हैं। ये तो पार्ट स्पेयर पार्ट का हो गया। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें स्पेयर पार्ट कितने टाइप्स के लगते हैं, यानी कि उनमें कैटेगरी क्या है। इसका मतलब ये है कि भैया उसमें सिर्फ कॉइल लगती है, थर्मोस्टेट लगता है, क्या लगता है, ये सब इसमें कैटेगरी भी डिवाइड हुई है। जैसे कि मिक्सर में कैसे हमारा आर्मेचर हो गया, मोटर हो गया और बाकी चिलर स्पेयर पार्ट हो गया, उसी तरह इसमें भी कुछ उसी तरह से रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि इसमें कितने कैटेगरी में रहने वाले। तो देखिए, अगर कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें आपको जो है सबसे पहला है इसका वायर, ठीक है। वायर की कैटेगरी अलग हो गई, इसमें कई और टाइप्स के वायर है। मैं आगे चलकर आपको वीडियो में सब कुछ तो बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप्स के वायर आते हैं, क्या रेट से आते हैं, आपको क्या रेट में गिरेंगे, आप कस्टमर को किस रेट से लगा कर दे सकते हैं, सब कुछ जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी सबसे पहले आपको ऊपर से ये बता देता हूँ इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा, ताकि आप अगर आपकी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ही आगे देखिए, वरना इसको स्किप करके आउट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद उसके थर्मोस्टेट की कैटेगरी हो गई, तो उसकी थर्मोस्टेट की कैटेगरी है। थर्मोस्टेट में भी 10 से 15 टाइप्स के थर्मोस्टेट आते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट में भी क्या है, इसमें भी 10 से 15 तरह के एलिमेंट आते हैं। वायर हो गया हमारा, थर्मोस्टेट हो गया, एलिमेंट हो गया, बेस प्लेट हो गई, ये जो भी इसे कहते हैं बेस प्लेट, ये है बेस प्लेट, ठीक है। उसके बाद उसके चिल्लर्स पार्ट्स हो गए, यानी कि उसका बल हो गया, उसकी नॉब हो गई, उसमें जो लगने वाले स्क्रू है वो स्क्रू हो गए। उसके बाद उसमें जो ये देखिए, ये धोबी प्रेस का जो है कनेक्टर, ये कनेक्टर हो गया। उसके बाद हीटर पिन सेट हो गया, ये ब्रास की पिन रहती है, ये हो गया। इस तरह के मतलब कैटेगरी डिवाइड हुई है। अगर आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे स्पेयर पार्ट सीधे से बता दो, तो ऐसा नहीं होता। हर एक, जैसे कि एलिमेंट में बता रहा हूँ, अगर एलिमेंट में बताने जाऊँगा तो मुझे एलिमेंट में आपको 10 के 10 भी टाइप्स आपको बताने पड़ेंगे, तभी आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है प्रेस में एक एलिमेंट आता है, एक थर्मोस्टेट आता है, एक वायर आता है, ऐसा नहीं। अगर इसमें एलिमेंट देख रहे हैं हम, तो एलिमेंट में हम सारे टाइप देखेंगे जो कि रेगुलर चलते हैं। आपको अगर काम करना है तो रेगुलर पार्ट के साथ ही काम करें। ऐसे ऑड पार्ट आप रखेंगे तो ऐसे सैकड़ों पार्ट है ऑड वाले, जो कि मार्केट में कभी भी लगते ही नहीं। अगर आपके पास एक बार वो आयरन आ गई ना, ज़िंदगी भर कभी आएंगी भी नहीं। और उस चक्कर में आप क्या करते हैं, उसके 10 से 15 पीस ला कर रखते हैं और वो 10 से 15 पीस आपके लॉस में चले जाते हैं। इससे अच्छा है कि जो रेगुलर चल रहा है वही लाइए और उसी को बेचिए। उससे क्या होता है, आप उसमें स्टॉक मेंटेन कर पाते हैं और ग्राहक को आप तुरंत लगा कर दे सकते हैं, जिससे कि आपका दुकान का नाम चलता है। और वही अगर आप उसमें ऑड यानी ऑड रखते हैं, कोई भी अगर ऑड पार्ट्स ला कर रखते हैं, तो उसमें आपके क्या होगा, पैसे इन्वेस्ट होंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। वही अगर इसमें 10 से 15 थर्मोस्टेट आप लाते हैं, तो उसका 10 से 15 थर्मोस्टेट की इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ेगा आपको। उससे बेटर ये है कि उसमें आप जो रेगुलर चलते हैं वही लाइए। और रेगुलर चलने वाले का नाम मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको थर्मोस्टेट, एलिमेंट, बेस प्लेट, ये भी जो भी है रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बता रहा हूँ, इतने स्पेयर पार्ट आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, ये स्पेयर पार्ट ऐसे है कि ये आपको लगेंगे ही। इसके अलावा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया काम भी शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी स्पेयर पार्ट है।
तो ठीक है, तो चालू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं एक एक बताता हूँ और एक एक मैं डिटेल कवर करने वाला हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो ये थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा जो कि आयरन के स्पेयर पार्ट के बारे में रहेगा। हो गया। अभी इसमें क्या होता है, आपको देखिए, ये इसमें लिखा ही होता है, ऊपर में ही एक स्टिकर चिपका होता है। ये है 2.5 यार्ड, ठीक है, 2.5 यार्ड है। इसमें आपको 3 यार्ड आता है। 2.5 यार्ड का वायर जो है वो आपको सस्ता मिलेगा और 3 यार्ड का वायर आपको महंगा मिलेगा। ये तो पहली बात समझ लीजिए वायर के बारे में। उसके बाद आप सोचिए कि ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, अंदर का तार। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, कितने यार्ड का है भैया ये। अगर इसके यार्ड कम है तो आपको सीधी सी बात है, ये आपको सस्ते में मिलेगा। अगर इसकी यार्ड 3 यार्ड है तो ये महंगा में मिलेगा। उसके बाद का पॉइंट है ये कॉपर है फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया इसकी लेंथ के बारे में। अभी आपको दूसरा बताता हूँ मैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसकी जो पिन है, इसकी क्वालिटी किस तरह से, इसकी फिनिशिंग किस तरह से, इस पर भी इसकी प्राइस डिपेंडिंग होती है। उसके बाद इसकी ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये वायर का ऊपर का स्लीव, ये किस क्वालिटी का आता है, उस पर भी इसकी प्राइस डिपेंड होती है। और सबसे नेक्स्ट मेन पॉइंट जो आता है हमारे आयरन में देखने वाला, वो ये है कि इसका वायर का गेज क्या है। वायर का गेज कम रहता है या फिर ज़्यादा भी रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर वायर की प्राइस और लेंथ देख रहे तो इसकी गेज भी देखना पड़ता है। आप इसकी गेज देखिए, ये जो हमारे पास ये जो है ये मीडियम क्वालिटी का वायर है, इसलिए इसकी गेज कम है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि ये कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है। अगर आपको इसमें एल्यूमिनियम मिलता है तो आपको बहुत ही सस्ते चीप प्राइस में मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर कॉपर लेते हैं तो आपको मीडियम प्राइस में मिल जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ कस्टमर को कि आप हो सके तो 3 यार्ड में मत जाइए, 2.5 यार्ड का वायर खरीदिए और उसमें थोड़े अच्छी क्वालिटी का और कॉपर का खरीदिए। कॉपर के ख़रीदने से ये होगा कि ये अगर आगे चलकर वायर का जो कनेक्शन है ये ख़राब होने का चांसेस कम हो जाते हैं। कॉपर में आप कम गेज भी खरीदते हैं ना, तब भी वो एल्यूमिनियम से बेटर रिजल्ट आपको देता है। तो ये हो गए हमारे वायर के बारे में। हमने वायर के बारे में समझ लिया है कि इसमें आपको कितने यार्ड का लेना चाहिए, कॉपर का लेना चाहिए, एल्यूमिनियम का लेना चाहिए, इसकी क्वालिटी किस तरह से देखनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये मार्केट में आपको वायर जो है वो कितने रुपए तक मिल जाता है। तो देखिए मेरे पास ये जो वायर है ये आपको 40 से 50 के बीच में मिलेगा मार्केट में। और हमारे पास भी जो प्राइस एक्यूरेट है वो वेबसाइट पर मेंशन की गई है। जो 40 के 50 के बीच की रेंज है, इस रेंज में आपको कॉपर का और अच्छे गेज का और अच्छे क्वालिटी का और 2.5 यार्ड का वायर मिल जाता है, ठीक है। ये 1 पीस से 10 पीस तक की प्राइस बदल रहा हो। अगर आप होलसेल में इसे खरीदते हैं 50 पीस, 200 पीस, 100 पीस, उस कंडीशन में इसकी प्राइस जो है वो 35 रुपये से 40 रुपये के बीच में रहती है। और अगर उसमें भी आप होलसेल करते हैं ज़्यादा 500 पीस तक, तो उस कंडीशन में इसकी प्राइस 25 से 30 रुपये के बीच में पड़ती है। तो ये प्राइस डिपेंड करती है 10-20 रुपये, 10-20 रुपये की इसकी क्वांटिटी के ऊपर। अगर आप इसमें क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसकी प्राइस सीधी सी कम हो जाती है। तो ये हो गए इस वायर के बारे में। और आप इसमें लगा कर देने के कितने पैसे ले सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लगा कर देने के इसके पैसे आप लीजिए 80 से 90 रुपये। 80 से 90 रुपये लेते हैं तो कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि भैया इसमें कम पैसे लिए और आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है उसमें, जो कि आपका 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट रह सकता है इसमें। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट डिटेल्स वायर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आयरन में यूज़ होने वाले हमारे knop के बारे में। तो ये है हमारी knop। इसमें आपको कई तरह के knop मिलते हैं, मैंने इसमें पूरे कवर किए। ये देखिए ये बिग साइज़ है, ये हमारे आयरन में नहीं फिट होगा, इससे थोड़ी अलग आयरन आती है उसमें। इसमें भी आपको 4-5 टाइप्स के कॉब मिलते हैं। ये आपको सभी तरह के knop रखना पड़ता है। अगर आप एक तरह का knop रखते हैं तो नहीं चल सकता है, लगाने को तो चल सकता है। अगर इसमें छोटी प्रेस है और इसमें बड़ा knop लगा कर देंगे तो कस्टमर को क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए इसमें हर आपको कैटेगरी मेंटेन करनी पड़ती है। ये आपको 5 से 10 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अभी मैं इसमें बता देता हूँ आपको कितने तरह के knop के डिज़ाइन आते हैं। ये देखिए ये ये हो गया हमारा बिग डिज़ाइन। उसके बाद ये हमारा स्मॉल डिज़ाइन है। उसके बाद हमारा ये मीडियम डिज़ाइन। ये 3 तरह के डिज़ाइन अगर आप रखते हैं तो इसमें आप फिट आ जाता है। तो हमारे पास देखिए ये जो एक आयरन है इसमें आपका मीडियम साइज़ का लगा हुआ है ये, तो हम इसमें ये लगा कर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको रखना पड़ता है। ये knop की बात करें तो ये प्लास्टिक के आते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। 50 पीस 100 पीस रख कर आप 10 साल तक रखते हैं तब भी कोई बात नहीं, ख़राब होने वाली चीज़ ये है नहीं।
तो इसकी प्राइस आपको पड़ेंगी 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में, वो भी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लगाने के आप 20 से 30 रुपये ले सकते हैं। कस्टमर देखकर प्राइस लेना चाहिए हमेशा। अगर आपका कस्टमर रेगुलर है तो उससे 20 रुपये लीजिए, अगर पहली बार आया है और कुछ डिफ़ॉल्ट आयरन में और कुछ फॉल्ट निकलता है तो आपको 30 रुपये ले सकते हैं इसमें। तो ये हमारे हो गए क्नॉब के बारे में, हमने वायर और क्नॉब देख लिया। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्मोस्टेट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आयरन में।